हम लेसन 8 पर पहुंच चुके हैं। गुलिवर इन लिलीपुट। गुलिवर इन लिलीपुट बहुत ही अच्छा भैया चैप्टर है, आप इसे ध्यान से पढ़ोगे। इसके बारे में हो सकता है कुछ कहानियां भी आप जानते हो कि लिलीपुट मतलब छोटे छोटे लोगों का एक द्वीप, एक जगह जहाँ काफ़ी छोटे छोटे लोग रहते हैं। ठीक, हम उसी के बारे में। तो जो वहाँ पर पहुँचा है ना, जो बड़ा इंसान, उसका नाम क्या था? गुलिवर। और ये है आपके लेसन का टाइटल, गुलिवर इन लिलीपुट, ये है टाइटल। ओके, आइए चैप्टर में। वंस देयर वाज अ सेलर नेम्ड गुलिवर। वंस एक बार की बात है। जब पिछले समय में हम जाते हैं तो कहते नहीं, हम कहानियां सुनते हैं तो हमारे दादा दादी कहते हैं कि एक बार की बात है। तो वैसे ही इंग्लिश में अगर कोई कहानी शुरू होती है तो वंस देयर वाज, यहाँ पर थे कौन? एक सेलर, एक नाविक थे जो नाव चलाते हैं। बड़ी बड़ी नावों को जो चलाने वाला, उसको क्या बोला जाता है? सेलर। नेम्ड गुलिवर, उसका नाम क्या था? गुलिवर। He went on a long voyage with his fellow seamen. वो एक बहुत बड़ी समुद्री यात्रा पर गया अपने पूरे साथियों के साथ। जैसे एक शब्द होता है कार्गो। कार्गो में क्या होता है? बहुत सारे जब एक साथ वाहन चलते हैं, वो चाहे जिस टाइप का वाहन हो, सड़क पर चलने वाला हो, हवाई जहाज में हो या समुद्र में हो, तो उसको कार्गो बोलते हैं। तो ऐसे ही ये बहुत बड़े ऑन अ लॉन्ग वोयाज, एक समुद्री यात्रा को विद हिज फेलो सीमेन। फेलो मतलब साथी, फेलो में मतलब साथी। सीमेन मीन्स, सी मतलब होता है समुद्र और मेन मतलब होता है मैन मीन्स आदमी। ठीक है, और लेकिन सीमेन मतलब हो गया मछुआरे, जो समंदर में जाते हैं किसी काम के लिए, मछली पकड़ने के लिए या कोई और काम से, उनको सीमेन बोला जाता है। ठीक, तो ये समुद्री यात्रा पर, एक बहुत बड़ी समुद्री यात्रा पर अपने साथियों के साथ गया। वन डे, एक दिन, देयर वाज अ फियर्स स्टॉर्म एट सी। एक बहुत भयानक, कितना भयानक? फियर्स स्टॉर्म। स्टॉर्म मतलब क्या हुआ? तूफान। तूफान क्या होता है? तूफान होता है जिसमें आंधी और बरसात दोनों हो। ठीक है ना, वो तूफान। तो और वो भी कैसा था? भयानक था। एट सी, कहां पर? समुद्र में। अब जैसे जा रही होती है नाव, तो बीच बीच में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बड़े बड़ी लहरें आती हैं और समुद्र के अंदर भी तूफान और बारिश होती है। ऐसा नहीं केवल धरती पर ही है, सूखी जमीनों पर, समुद्र के बीच में भी बरसात हो जाती है। तो वहां पर एक बहुत बड़ा तूफान उनको मिला। हिज शिप सैंक। ये सिंक से सैंक बना हुआ है। हिज शिप, उनकी जहाज। शिप जो होती है बड़ी बड़ी पानी वाली जहाजें, उनको क्या बोला जाता है? शिप बोला जाता है, उनको बोट नहीं बोला जाता। तो उनकी जहाज सैंक मतलब डूब गई। बट लेकिन गुलिवर स्वयं, गुलिवर तैरा टू द नियर बाई आइलैंड, पास वाले आइलैंड, द्वीप तक। अच्छा, द्वीप क्या होता है? द्वीप ऐसा जमीन का स्थल होता है जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो। ठीक है ना, अगर पानी है चारों तरफ और बीच में, जैसे तालाब वालाब में देखते हो कि भैया चारों तरफ से पानी होता है और बीच में एक भैया छोटा सा जमीन खाली होती है, तालाब वालों में बहुत जगह दिख जाता है। तो ऐसे छोटे भूभाग को हम द्वीप कहते हैं या आइलैंड बोलते हैं। स्पेलिंग इसकी देखिए, इजलैंड लिखा है ना, लेकिन क्या बोला जाता है? आइलैंड। तो एक पास के आइलैंड पर, द्वीप पर वो तैर कर वहां पहुंचा। इट वॉज कॉल्ड लिलीपुट। इसे लिलीपुट कहा जाता था। इसका नाम क्या था? लिलीपुट।
व्हेन ही रीच्ड हियर, रीच्ड मतलब पहुंचा, पहुंचा, जैसे रीच मतलब पहुंचना और रीच्ड मतलब पहुंचा। जब व्हेन मतलब जब, ही रीच्ड वह पहुंचा, देयर वहां, ही वाज वेरी टायर्ड वह बहुत थका था। वो कैसा था? बहुत थका था, वेरी टायर्ड। ही सून फेल asleep वो जल्द ही, सून मीन्स जल्द ही, जल्दी से, अगर कोई चीज जल्दी हो तो उसको कहते हैं सून। वह जल्द ही फेल asleep उसे नींद आ गई, उसे नींद आ गई जल्दी ही। भाई कोई थका होगा, आप भी काम करते हैं और काम करने के बाद आपको कैसा लगता है कि एकदम थक जाते हैं और थकने के बाद एक ही काम आता है, भैया सो जाओ, ठीक है ना। तो फेल asleep while he was sleeping, while मतलब जब, जिस दौरान, he was sleeping जब वो सो रहा था, hundreds of very teeny people सैकड़ों छोटे छोटे लोग, वेरी टीनी मतलब बहुत छोटे छोटे लोग, पीपुल मतलब लोग, केम आए, आए कम से केम है सेकंड, केम आए, देयर वहां पर, एंड टाइड हिम, टाइड मतलब बांध दे, टाई होती ना टाई, तो टाई मतलब होता है बांधना, टाइड मतलब बांधे, हिम उसे, विद रोप्स रस्सियों से, रस्सियों के साथ, ठीक है। विद मतलब तो साथ होता है, लेकिन यहां साथ नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे? रस्सियों के द्वारा या रस्सियों से उसको बांध दिए। ओके, व्हेन ही वोक अप, ये वेकअप से वोकअप बना हुआ है। वेक मतलब हाँ सोकर उठना, सोकर उठना मतलब आंखें जब खुलती हैं हमारी, हमको समझ में आता है अरे भैया अब हम जग गए, तो उसे हम क्या कहते हैं? वेकअप। तो व्हेन मतलब जब, ही वोक अप वह सोकर उठा या जगा, ही वाज सरप्राइज्ड वो पूरा एकदम अचंभित था, आश्चर्यचकित था, सरप्राइज्ड था, टू सी सच टीनी पीपुल देखकर, सी मतलब देखकर, सी देखकर, सच इस प्रकार, सच मतलब इस प्रकार, हाँ इस तरह के, इस प्रकार से, टीनी पीपुल छोटे छोटे लोगों को, ही सून वह जल्द ही, बिकेम फ्रेंडली विद देम, बिकेम मतलब हो गया, होना, बिकेम मतलब होना, और बिकेम यहां बिकम मतलब होना होता है, बिकेम मतलब हुआ या हो गया। क्या हो गया? फ्रेंडली मित्रवत हो गया भैया, एकदम साथी बन गया, विद देम उनके साथ। दे अनटाइड द रोप्स एंड गेव हिम फूड, दे अनटाइड उसे छुड़ा दिए, टाइड मतलब बांधना, अनटाइड मतलब खोल देना, कोई गट्ठी बंधी हो उसे हम खोल दें, गांठ बंधी हो उसे खोल दे तो उसे कहते हैं अनटाइड। ओके, तो अनटाइड द रोप रस्सियों को उसने खोल दिए, एंड गेव हिम फूड, गिव से गेव बना हुआ है, गिव मतलब देना, गेव मतलब दिए या दिया, क्या दिए? हिम उसे फूड, फल, फूड मतलब फल होता है, भोजन होता है, फ्रूट मतलब फल होता है, ठीक है। फूड मीन्स भोजन, उनको खाने के लिए भोजन दिए। देयर लोव्स ऑफ ब्रेड, लोव्स मतलब लोई, लोव्स मतलब होता है लोई, छोटी छोटी लोइयां होती हैं, ऑफ ब्रेड किसकी? रोटी, ब्रेड जानते हैं ना, ब्रेड खाते भी हैं, मंगाते हैं ना, अरे भैया 10 रुपए 20 रुपए 30 रुपए मिलता है, हाँ इंग्लिश में ब्रेड बोलते हैं और हिंदी में तो पाव रोटी को चाहे रोटी को, ठीक है ना, क्या बोलते हैं? रोटी, ब्रेड मीन्स रोटी। तो देयर, यहां देखिए, यहां देयर की स्पेलिंग थोड़ा अलग है, ठीक है ना, और यहां वाली देयर की स्पेलिंग देखिए अलग है।
इस देयर और इस देयर में अंतर है। इस देयर का मतलब होता है वहां, और इस देयर का मतलब होता है उनका, उनकी, उसके, उसकी। ठीक है, तो उनके रोटियों के जो लोब्स थे, टुकड़े थे, लोइयां थी, वर सो टीनी, बहुत ही छोटी। जैसे वो छोटे थे वैसे उनकी ब्रेड भी, लोइयां भी छोटी थी। दैट ही एट, ईट से एट बना हुआ है। ईट मीन्स खाना और एट मीन्स खाया। दैट ही एट 10 लोव्स एट अ टाइम, जो कि उसने लगभग 10 रोटियों को एक साथ ही खा लिया। फॉर लंच ही एट 1000 लोव्स ऑफ ब्रेड। लंच में, लंच मीन्स क्या होता है? हाँ, सिद्धू भाई देखो पता है। और डिनर मीन्स रात का भोजन, और ब्रेकफास्ट ठीक है। तो लंच जब वो किया, फॉर लंच, उसके दोपहर के भोजन में ही एट 1000 लोव्स, लगभग वो हजारों रोटियों के लोब्स, लोइयां या रोटी खाई, ऑफ ब्रेड, रोटी के, 100 कॉलीफ्लावर, और लगभग सैकड़ों गोभियां, गोभियां, गोभी होती है ना, सैकड़ों गोभियां, एंड और 100 सीप, और लगभग 100 भेड़ें। अगर आदमी ही इतना बड़ा रहा होगा तो वहां के जानवर कितने छोटे छोटे रहे होंगे, और वो भी भेड़, वो तो समझ लो मटर के दाने के बराबर ना। तो उनकी भेड़ों से उसने 100 भेड़ें खाई। द टीनी पीपुल टूक हिम टू देयर किंग, वो छोटे छोटे लोग टूक हिम, ले गए, उन्हें ले गए। यहां देखिए टेक टूक होगा, टूक हिम टू मतलब उन्हें ले गए। कहां ले गए? हाँ, देयर किंग, अपने राजा के पास, या उनके राजा के पास, वो अपने राजा के पास लेकर गए। एंड क्वीन, किंग एंड क्वीन, देखिए किंग मतलब राजा और क्वीन मतलब राजा रानी के पास लेकर गए। एकदम समझ लो दादी कहानी सुन रहे हो भैया ना। द किंग्स, यहां देखिए किंग्स कैसे लिखा हुआ है, किंग लिखा हुआ है, उसके ऊपर एक कॉमा है और एस लगा हुआ है, ये एपोस्ट्रोफी है। किंग का या किंग की या किंग के, अगर ऐसा हो जाता है तो इसका किंग का, राजा का या राजा की या राजा के पढ़ा जाएगा। तो द किंग्स हैंड मतलब राजा का हाथ, वाज सो टीनी, बहुत ही छोटा था। सो टीनी मतलब बहुत छोटा था। दैट गुलिवर हैड टू यूज ओनली 1 फिंगर टू शेक हैंड, जबकि गुलिवर केवल एक अंगुली को हाथ मिलाने के लिए उपयोग किया। एक अंगुली से कहे भैया हाथ मिला लो। अब उनका हाथ ही इतना छोटा रहा होगा, कह लो इसी में ऐसे ऐसे कर लो ना, तो कितना छोटा। अच्छा, शेक हैंड मतलब क्या होता है? हाथ मिलाना, ऐसे ऐसे ना। अच्छा, ऐसे शेक मतलब होता है हिलाना, नॉट मिलाना, हिलाना, हिला देते हैं हम। हाथ जब मिलाते हैं तो केवल ऐसे करके ऐसे नहीं खींचते, बल्कि उसे एक बार जब पकड़ते हैं ऐसे हाथ को, ऐसे ना, ऐसे जब पकड़ते हैं तो उसको ऐसे 2 बार करते हैं ना, 2 बार ऐसे ऐसे कर देते हैं कि हिला देते हैं, तो इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? शेक हैंड। हैंड को हमने हिलाया या मिलाया। एवरीथिंग वाज सो स्मॉल, एवरीथिंग मतलब हर चीज, एवरीथिंग मतलब हर चीज, जितनी भी चीजें थी सारी की सारी, वाज सो स्मॉल बहुत ही छोटी थी। दैट ही वॉज लाइक अ जियांट, जबकि वह एक दानों की तरह लग रहा था। अब भाई कोई छोटा छोटा इतने बड़े में, अभी मान लो हम लोग जितने बड़े हैं, अभी यहां पर कोई 50 फुट का आ जाए
हमसे 5 गुना बड़ा हो, चलो 25 फीट का ही मान लेते हैं, कितना बड़ा दिखेगा, अरे बाप रे ये तो दानव है कोई ना, तो एक दैत्य की तरह, जियांट की तरह लग रहा था। एमंग द टीनी पीपुल, एमंग मीन्स होता है मध्य, मध्य। देखिए 2 चीजें हैं, बिटवीन और एमंग। बिटवीन का मतलब हो गया जैसे हमारे और टीवी के बीच में, ये हो गया। लेकिन हम कहें एमंग यू, अभी आप ऐसे बैठे हैं ना, हम पूछें कि इस आपके बीच में सबसे तेज कौन है ना, तो कुछ ना कुछ तो बताओगे कि सिद्धू हैं, ये हैं, इधर ये, इधर कई लोग बताएंगे ना कि ये सबसे तेज हैं, तमस हैं, अरे तेजस, तमस के भाई तेजस, हाँ, लेकिन तेज किस में है? दुष्टता करने में। अरे चलो जाने दो, हंस लिए। आओ, तो एमंग का मतलब हो गया मध्य। जैसे छोटे छोटे लोगों के बीच में, छोटे छोटे लोगों के मध्य में वो बड़ा सा आदमी दानव की तरह दिख रहा था, ठीक है। द टीनी पीपुल ऑफ लिलीपुट, लिलीपुट के छोटे छोटे लोगों के मध्य में वो एक दानव की तरह लग रहा था। These teeny people were very kind, वो छोटे लोग, these मतलब वे teeny people छोटे लोग, were very kind बहुत ही दयालु थे। kind मतलब दयालु। वैसे kind का मतलब प्रकार भी होता है, कहते हैं कि kind, what kind मतलब किस प्रकार का ना, तो यहाँ काइंड का मतलब लेकिन दयालु है। एंड हेल्पफुल, और सहयोगी भी थे, सहयोग करने वाले। हेल्प मतलब मदद होता है ना, हेल्पफुल मतलब मददगार कह सकते हो या सहयोगी कह सकते हो, बड़े सहयोगी थे। दे मेड अ बोट, उन्होंने एक नाव बनाई, वही लोग मिल करके क्या बना दिए, एक नाव बनाए। फॉर हिम, उसके लिए, किसके लिए, गुलिवर के लिए। इट वॉज टाइम फॉर गुलिवर, या अब ये समय था, इट वॉज टाइम यह समय था, फॉर गुलिवर, गुलिवर के लिए, टू लीव फॉर होम, घर के लिए अब इनको छोड़ने का, ठीक है। अब गुलिवर का समय था कि वो घर जाए और घर जाने के लिए इन सबको छोड़े, ठीक है ना। लीव मीन्स, हाँ लीव मीन्स छोड़ना, वैसे छुट्टी भी होता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ लीव मीन्स क्या होता है, छोड़ देना। किसी को कह दो भैया आप जाओ, टाटा, अब हम चल रहे हैं, ठीक है ना, छोड़ देना, तो लीव होता है। लीव फॉर होम, घर के लिए इन लोगों को अब छोड़ने का समय था। ही वॉज सैड, वह तो भैया बहुत दुखी था। सैड मीन्स, और इसका उल्टा हैप्पी, तो सैड था, वो बहुत ज्यादा दुखी था। टू लीव हिज फ्रेंड, अपने मित्रों को छोड़ते हुए ना। उसके जो मित्र थे भाई, काफी दिन तक वो इधर उधर रहा, और इधर उधर रहने के कारण उन सबसे भैया वो मित्रवत हो गया था, और जब वो छोड़ने लगा तो उसे बड़ा अच्छा नहीं लगा, वो बहुत दुखी हो गया। अब क्या है, he got into the boat, वह बोट के अंदर था। वो कहाँ था अब, हाँ नाव के अंदर था। एंड सेल्ड ऑफ, और चप्पू चलाने लगा। सेल्ड ऑफ एज द टीनी पीपुल बेव्ड, और वो छोटे छोटे लोग, बेव्ड मतलब, बेव मतलब हिलाना, ऐसे, वैसे बेव मतलब तरंग होता है, तरंग, लेकिन यहाँ बेव मतलब क्या है, हिलाना। हिम गुड बॉय, और वो छोटे छोटे लोग उन्हें हाथ हिलाकर गुड बाय कहते रहे, और वो तब तक चप्पू चलाता रहा और पार हो गया, ठीक है ना।
तो ये छोटी सी कहानी देखिए, इसमें कितना बढ़िया दिखाया गया है, ठीक है ना। ये देखिए गुलिवर के ये कपड़े हैं, गुलिवर के ये देखो ये सब कपड़े हैं, इसको इतना बड़ा ये दिखाया गया है। और यहाँ देखो ये छोटे छोटे आदमी लोग बैठ के यहाँ ये खूटिया गाड़ के इसको रस्सी से बांध दिए हैं ना। तो अच्छा लगा? इसकी वर्ड मीनिंग भी तुरंत आप लिख लीजिए। ओके, हाँ तो ठीक है।